इश्क जुनूनी। हे महादेव, इस गंगाजल के साथ गुरु के बाहुबल के वर्चस्व को विसर्जित करना। तुम हमेशा सही राह पर चलो। शिव शक्ति की जोड़ी की तरह हमारी जोड़ी भी हमेशा बनी रहे। हमारी सोच, हमारे विचार, हमारे हर कदम एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहे। जो करना है कर लो टीटी की बेटी। बस कुछ ही घंटों में तुम्हारे पति का राज्य अभिषेक होगा बाहुबली के रूप में, और तुम बनोगी बाहुबली की पत्नी। इसके अलावा कोई पहचान, कोई अस्तित्व नहीं होगा तुम्हारा। हमरा तो रास्ता ही जुल्म का है। हम भला सही रास्ते पर कैसे चल सकते हैं? एक बाहुबली का बेटा बाहुबली नहीं बनेगा तो और क्या बनेगा? पत्नी होकर अपने पति का रास्ता नहीं रोक सकती तुम टीटी के बेटी। अब जमाना बदल गया है दादी। गुरु होशियार है, समझदार है और कोई भी काम आसानी से कर सकता है। और मुझे पूरा यकीन है जब गुरु कोई सम्मान वाला काम करेगा ना, तब नाम भी कमाएगा और इज्जत भी। ये क्या है? हम बताते हैं। ये पगड़ी जो है खानदानी, हमारी खानदानी पगड़ी हमारी। वो कभी कभी संभालने के लिए निकाल लेते हैं। तो समझे।
मुझे तुमसे एक वादा चाहिए। कैसा बात? ऐसे नहीं, पहले मेरे हाथ पे अपना हाथ रखो, फिर ही बताऊंगी। गुरु, मुझसे वादा करो कि तुम कभी भी बाहुबली वाले पद पर नहीं चलोगे, कभी भी हथियार नहीं उठाओगे और अपने इस परिवार की परंपरा को आगे नहीं बढ़ाओगे। अंकल जी इस घर के आखिरी बाहुबली होंगे। वादा करो गुरु। तो आज ये पूरे परिवार और पूरे घर के सामने तो हमारी एक खानदानी बाहुबली पगड़ी पहनोगे। हम वचन देते तुमको कंपाउंडर। खड़े हो जाइए सब, चलिए चलिए। इनके घर में पूजा नहीं करना हमें, चलिए चलिए। क्यों आप लोग इस घर में पूजा नहीं कर सकती हैं? हमारे पति ने हमें बताया कि आपकी ये बहू किसी पराये मर्द के साथ थी और वो मिनिस्टर है ना गौतम सिंह, उसके साथ इसकी तो शादी भी होने वाली थी। तो ये बताइए ये किसके नाम का सिंदूर लगाकर यहाँ पूजा में बैठेगी? अपने पति गुरु चौधरी के नाम का। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि मैं अपने पति, अपने सुहाग की रक्षा कर सकूं। हमें कैसे मालूम तुम इतने दिनों पराये मर्द के साथ रही हो? तुम्हें उसने छुआ तक नहीं। तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी, वरना हम इस घर में पूजा नहीं करेंगे। बड़ी चौधराइन, जब आपको मेरी जुबान पे भरोसा नहीं है तो इस अग्नि परीक्षा से कैसे होगा? मेरा सच भी आप लोग को झूठी लगेगा। विश्वास सबूतों से नहीं, दिल से पैदा होता है, और जो कि आपको मुझ पे है ही नहीं। पर हमें है तुम पे पूरा विश्वास। हमारी कंपाउंडर कोई अग्नि परीक्षा नहीं देगी। हमारी पत्नी वो सुहागन है जिसने स्वयं यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों की रक्षा की। इनके तो पैर भर छू लेने से 7 देवियों के दर्शन हो जाएं।
हमारी लंबी उम्र के लिए तुम पूरा दिन निर्जल निराहार रहोगी, हमारा अभिषेक करोगी, पूरा दिन चप्पल भी नहीं पहनोगी और पता नहीं कितना कुछ करोगी, और बदले में हमें तुम्हारे पैरों पे आलता लगाने का सौभाग्य ना मिले। ये तो गलत होगा ना कंपाउंडर? हमारी पत्नी तो साक्षात देवी माँ का रूप है, उन्हीं की तरह निडर, निर्भीक और पवित्र। गुरु सही कह रहा है। अब बताइए, अभी भी नहीं करेंगे हमारे घर में पूजा? हाँ हाँ, हम सब पूजा करेंगे। जी बाबा। सुनो, हम बंटी को बोल दिए वो ये पूजा वगैरह के बाद रूहानी को किसी बहाने से घर के बाहर ले जाएगा और फिर 6 बजे वापस आ जाएगा। हैं? तब तक ये पगड़ी की रस्म भी हो जाएगी। ठीक है? जैसा आप कहें बाबा। कंपाउंडर, वो तीज की पूजा भी हो गई, लेकिन तुमने अभी तक मेरे लिए झूला नहीं लगाया। मैं सावन का झूला कैसे झूलूंगी? हाँ, बस इतनी सी बात, अभी झुला देते हैं। अरे क्या कर रहे हो गुरु? छोड़ो मुझे। मेरा सब तू, तुझको पुकारूं मैं हर दफा, मन्नत का धागा तू, एक और चीज है हमारे पास तुम्हारे लिए। तू होना है तुझ पे ही इसे उठाओ। है ये रूहानी दिल की अब इसे पढ़ो। इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी, इश्क जुनूनी। क्या है क्या गुरु? अभी तो हम कंपाउंडर से पगड़ी रस्म और अपने बाहुबली बनने की बात छुपा लेंगे, लेकिन कब तक? इश्क जुनूनी। आ जाओ,
अपने बेटे के लिए इस पगड़ी को शुद्ध करेंगे। इस पे टीका लगेगा आपके खून और हल्दी का। कब तक ये सच छुपा पाएगा गुरु रूहानी से? एक न एक दिन तो उसे पता चल ही जाएगा कि गुरु बाहुबली बन गया है। कितनी ठेस पहुंचेगी उसके दिल को। माँ, हम यहाँ हैं। माँ, आप आराम कीजिए, व्रत के बाद का खाना मैं बना दूंगी। ये क्या हुआ माँ? ये चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं, ऐसे ही तुम छोड़ो ना। क्या छोड़ो? आप रुकिए, ये चीनी लगवाइए। माँ, अभी आप कुछ मत कीजिएगा, आप बस यहीं रुकिए, मैं भी है। चलिए, हो गया, अब आप ध्यान देना। ओके? हमें माफ कर दो बेटा, हमने तुम्हें कितना भला बुरा कहा। उस दिन गौतम सिंह की वजह से तुम्हें इतना कुछ सुनाया, लेकिन तुम तो हमेशा से गुरु को बचाने की कोशिश कर रही थी। इतना बड़ा बलिदान आज तक किसी औरत ने नहीं दिया होगा। तीज का ऐसा अनुष्ठान किसी ने नहीं किया होगा। माँ, जो बीत गया उसे भूल जाइए। कैसे भूल जाए? हाँ, अपना घर बचाते बचाते तुम अपने घर से ही दूर हो गई हो। अपने परिवार से आप कभी नहीं मिल पाओगी। तुम हमें माँ कहती हो ना, तो इस बार तीज की सारी रस्में हम सास और माँ बनकर पूरी करेंगे। रूहानी, रूहानी प्लीज मेरे साथ चलो। मेरा एक दोस्त है, उसे इलाज की जरूरत है। वो जहाँ है वहाँ का रास्ता भी बंद है और कोई एम्बुलेंस भी नहीं जा पा रही, तो प्लीज मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है भैया, आप मुझे बाहर मिलिए, मैं मेडिकल बैग लेकर आती हूँ। हाँ प्लीज। हाँ। आता हूँ माँ। हम फिर से रूहानी को धोखा देने जा रहे हैं। छोटे देख, मैं पगड़ी की रस्म होने तक रूहानी को बाहर लेके जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखना छोटे, जो सच आज हम छिपा रहे हैं ना, वो कल बाहर जरूर आएगा। इसलिए प्लीज यार, जितना जल्दी हो सके रूहानी को सब सच बता दे। क्या बात है, आज बड़ा प्यार है। क्या करे, तुम्हें खोने का जो डर है। एक बात पूछे कंपाउंडर, ऐसे गुस्सा होकर हमें कभी छोड़ के तो नहीं जाओगी? क्यों? इसे क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि दो पल के लिए भी तुमसे दूर होते हैं ना, तो डर जाते हैं।
मैं बस यूं गई और यूं आई, ठीक है? जब तुम लौटोगी तब हमें अपना गुरु नहीं बाहुबली बना पाओगी और फिर शायद हमसे नफरत करने लगोगी। चलो। जिंदगी में कभी किसी बात का डर नहीं रहा सिवाय तुमको खोने के। कहीं ये मुलाकात हमारी आखिरी मुलाकात ना बन जाए कंपाउंडर। हाँ पापा। गुरु नीचे आओ, सुल्तानपुर की किस्मत बदलने का समय आ गया है। दो बचन यदि तुम्हारी तुमको अपना वो डॉक्टरी वाला कोट और वो डिग्री भी जलानी पड़ेगी। मंजूर, पर अगर आप हार गए तो सारे घर की बंदूकों को हम दरिया में बहा देंगे। अपना फोन दो गुरु। कान खोल के सुन लो तुम सब लोग, कोई भी रूहानी तक पहुंचने की कोशिश नहीं करेगा। गुरु चौधरी, हमरे बेटे, हमरे वारिस अपने पापा की राजगद्दी संभालोगे ना? बनोगे ना सुल्तानपुर के नए बाहुबली? शाबाश। आओ बैठो। लाओ। पहले से ही बता हुआ है। इसके ऊपर ही बांध दीजिए पापा, ये नहीं हटेगा। एक बार ये पगड़ी की रस्म हो जाए फिर गुरु बाहुबली घोषित हो जाएगा। फिर हमें हमारा बेटा भी वापस मिल जाएगा और उस टीटी की बेटी का घमंड भी चूर चूर हो जाएगा। जब मुझे ये रिश्ता ही नहीं चाहिए तो ये बच्चा क्यों रखूं? इसे गिरा देती हूँ। 4-5 महीने प्रेग्नेंट होने का नाटक करूंगी ताकि उस रूहानी और संदीप से बदला ले सकूं। इन सबको नचाऊंगी, रुलाऊंगी और फिर एक दिन चुपचाप दिल्ली चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी। यस बोलिए। लेडी डॉक्टर कहाँ मिलेंगी? डॉक्टर माधवी से मिल लीजिए, लाइन लगी है, काउंटर से नंबर लगवा लीजिए। ओके।
यार, कैसे लिखे इसे? कहाँ फंसा गई कंपाउंडर हमें? भाग भी नहीं सकते, फोन से ही नजर गिराए बैठी है हम पे। गुरु, क्या बड़बड़ा रहे हो? काम करो। अच्छा, मैं मोबाइल म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? ताकि पेशेंट आए तो उन्हें आराम से देख सको। लेकिन तुम मेरी नजरों के सामने ही रहोगे, कुछ चालाकी नहीं चलेगी। आ जाइए। जी बाबा। सुनो, वो जो पिस्तौलों का डीलर आया था ना, वो पैसे लेकर गया है और माल भी नहीं लाया और हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है। तुम जाके उसे डिलीवरी लाओ और उसको सबक सिखा के आओ, समझे? जी बाबा। अब इस मुसीबत से कैसे निपटे ताकि कंपाउंडर को भी कुछ पता ना चले और पापा का काम ही हो जाए। हाँ, वो फोन वाला लड़का, उसने कहा था कि कोई ऐसा जुगाड़ हो जाता है जिससे एक ही वीडियो बार बार चलती रहती है बिना रुके। लगाइए, सांस लीजिए। काम हो गया, अब मेरा पढ़ाई वाला वीडियो फोन में चलता रहेगा। हाँ सिकंदर, चल बे। अभी तो बस 1 महीने हुए हैं, दवाई से काम चल जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। बस ये डॉक्टर से दवाई ले लूं और फिर यहाँ से जल्दी से निकल जाऊंगी। हाँ, ये आपकी फाइल। नेक्स्ट। ओह गॉड, इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।